सन 2020 में जब पूरी दुनिया कोविड के चलते बंद पड़ी थी, तो हम 2 हफ्ते के लिए मध्य प्रदेश में फंस गए थे। और उसी बीच हमें मौका लगा मोगली के जंगल जाने का, यानी कि पेंच टाइगर रिजर्व जाने का। पेंच में एक बहुत माने हुए वन्य जीव चिकित्सक हैं, जिनका नाम है मिस्टर त्रिपाठी। आसान भाषा में वो बाघ के डॉक्टर हैं। जब हमने उनसे बाघ के बारे में पूछा, तो उन्होंने बड़ी ही अनोखे स्टाइल में बताया। वो क्रेडिट कार्ड नहीं रखता, बचा हुआ खाना फ्रिज में नहीं रखता। लोग कहते हैं गुस्सैल है, पर इतना मूडी है कि खाना खा रहा होगा, आप सामने आ जाओ, खाना छोड़ के उठ के चला जाएगा। और वो राजा इसलिए नहीं है क्योंकि वो खुद को जंगल का राजा मानता है, बल्कि इसलिए है कि बाकी जानवर और आप और हम भी उसको राजा मानते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, सुंदरकाल सीरीज के चौथे अध्याय में आप सबका स्वागत है। जिसने पहले 3 अध्याय ना देखे हों, पहले वो देख लें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। जब हम इस गांव पहुंचे और वीरू भैया हमें पीछे ले गए, तो हमारे मन में भी वही सवाल आया जो कई लोग वीरू भैया से पूछते रहते हैं कि भैया, आप ऐसे ही पीछे जंगल चले जाते हो, आपको डर नहीं लगता? तो सुनते हैं कि वीरू भैया का इस बारे में क्या कहना है। कमेंट करते हैं कि भैया आप ऐसे ही चले जाते हो। तो ये हम लोगों को तो आदत बनी है। फिर अगर कुछ खतरा होता है ना, तो हमें 100 मीटर से पता चल जाता है कि कुछ है खतरा। कैसे पता चलता है? अगर टाइगर होगा तो टाइगर की और लेपर्ड की स्मेल आती है। अच्छा। क्योंकि जब वो हंट करता है तो जब वो खाता है तो ब्लड लगता है उसके चेहरे पे और हाथों पे, तो उसकी स्मेल होती है। और सेकंड, अगर टाइगर है तो मोर बैठे होते हैं ऊपर पेड़ों में, तो मोर चाहे कितनी दूर हो, मोर की निगाह उस पर रहती है कि ये टाइगर इधर चला है, तो वो आवाज़ करता है। अच्छा। वो कंटिन्यूस कॉल करेगा, अगर वहाँ है तो वहाँ कॉल करेगा, फिर दूसरा भी बोलेगा, फिर तीसरा भी बोलेगा। तो सारे जितने भी मोर होंगे, बर्ड्स होंगे या बंदर होंगे, सारे आवाज़ करते हैं। तो उससे हम लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कुछ है। वीरू भैया का अपना एक YouTube पे चैनल भी है, छोटा भीम मैगी पॉइंट के नाम से, और पूरी दुनिया से लोग इनको बहुत सारा प्यार देकर बढ़ा रहे हैं। वीरू भैया अपने चैनल पे गांव की समस्याएं और यहाँ का वन्य जीवन दिखाते रहते हैं। अभी कुछ समय पहले ही इन्होंने हाथी और बाघ की साइटिंग भी डाली थी। वो ये वाला एरिया जो मैंने एलिफेंट दिखाया था ना, हाँ, वो उधर सामने था। अच्छा। और आप बोल रहे थे कि मेरी तरफ मत देख, मैं दूर हूँ। देखा था मैंने। अब लोग कहते हैं ना कि एकदम पास में है। नहीं, डिस्टेंस था वो तो, फोन की वजह से लगता है, समझ आ जाता है। बहुत जरूरी है। और वो टाइगर की पमार यहाँ थी, जो 2 टाइगर आज जो सुबह डाल दिया, वो यहाँ था। अब तो मिट गए वो बारिश के बाद। अच्छा वीरू भैया, मेरा एक आपसे सवाल है, अगर टाइगर कभी सामने आ जाए और आप पैदल हो तो क्या करें? आपको कुछ नहीं करना है। ये देखो वाइल्ड बोर है। हाँ, इधर देख रहा है। डरते हैं ये भी। रात को तो घर के पास में आ जाते हैं। अच्छा। अच्छा। दिखा रहा है। पलट। अगर टाइगर कभी आता है तो जो मैं जानता हूँ वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। मैं था एक बार साइकिल पे और मेरे साथ एक और था, हम साइकिल पे थे और इसी नाले की बात है, ऊपर पनोद नाला। बरसात में क्या होता था कि पहले तो वो जो पक्का जो होता है सड़क, वो नहीं हुआ करती थी, कच्चा होता था, तो वहाँ गाड़ियाँ फंस जाती थी। तो हम लोग गए देखने के लिए, वापसी हो रहे थे, तो इस नाले पे एक और छोटा नाला है यहाँ बगल में ही। उस नाले पे टाइगर पानी में बैठा हुआ, बरसात का टाइम था, तो वो इतने पानी में बैठा है और सर उसका ऊपर है। तो एकदम से साइकिल निकाली तो नज़र पड़ी। अब होता है ना, हम अगर ऐसे चल रहे हैं तो ऐसे नज़र जाती है, तो देखा कि कुछ बैठा है। तो मेरा भी कहना और उस लड़के का भी कहना कि यार कुछ था। मैंने कहा हाँ था। साइकिल घुमाई और खड़े हो गए, और जब देखो वो टाइगर है, अब भाग भी नहीं सकते, कुछ कर ही नहीं सकते जी। फिर हम दोनों ने क्या करा, उसको घूरे रहो। मतलब ना आपने उस पर उंगली लगानी है, ना शोर शराबा, कुछ नहीं करना है। जब शोर करने की ज़रूरत पड़ती है तब करना पड़ता है। उसको घूरे रहो बस। और जितना हो सकता है कि आप
आराम से ऐसे पीछे कदम बढ़ाओ। ये होता है, चाहे आप गाड़ी पे हो चाहे पैदल हो, हमेशा ऐसा ही करना चाहिए। और जब इतनी नौबत आ ही जाती है कि वो अटैक ही करने के मूड में, फिर तो इतना शोर कर दो कि जानवर से खुद को ज्यादा खतरनाक साबित कर दो बस। आपने कभी सोचा है कि बाघ के नाम के आगे रॉयल क्यों लगाते हैं? इस दुनिया का कोई और जानवर नहीं जिसे ऐसे एडजेक्टिव के साथ इज्जत दी जाती हो। कभी माइटी एलिफेंट या बोल्ड लायन नहीं सुना होगा, पर हाँ, रॉयल बंगाल टाइगर जरूर सुना होगा। दरअसल इस जानवर की एक एक हरकत इतनी रॉयल है कि आप दीवाने हो जाएंगे। भले ही दिन में ये गांव वाले अपना घर बसर यहाँ कर रहे हो, पर है तो ये बाघ के जंगल का हिस्सा, और राजा रात को अपनी प्रजा का भ्रमण करने जरूर आता है। मतलब जो पहले पुराने निशान थे सब मिट गए। अब जब सुबह जब मैं आऊंगा तो आप चेक करोगे कुछ ना कुछ पगमा 100%। अच्छा, वो आपको जो उस दिन दिखे वो किधर दिखे? वो यहीं पे यही दिखे? ये जो लकड़ी आप देख रहे हैं ना, हाँ, हाँ। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो कैमरा ट्रैप लगाते हैं, हाँ हाँ। ये इस पे कैमरा लगाते हैं। शाम का लगभग 7-7:30 बज रहा था और हम सुंदरकाल गांव से लगभग 500 मीटर दूर कोसी नदी के पास थे। वीरू भैया की बातें सुनने में जितनी दिलचस्प लग रही थी, मन में उतना ही डर भी बढ़ता जा रहा था। सवाल पूछते पूछते हम चारों ओर नजर घुमा रहे थे कि कहीं से कोई आंखें हमें देख तो नहीं रही। तो डरते डरते जरा एक सवाल और पूछ लेते हैं। सवाल ये है कि अगर हाथी सामने आ जाए तो क्या करें? हाथी का भी वही हुआ, और हम पैदल हैं। हम पैदल हैं। हाँ, हाथी का भी यही होता है कि आप लोग बस उसको खतरनाक, जैसे मेरे साथ हुआ, हमारी शॉप तोड़ी थी हाथी ने। हाँ हाँ। हाथी का मेरा बिल्कुल ये है कि 1 फीट का भी अंतर नहीं था, इतना पास था। उसने शटर तोड़ा, शटर तोड़ने के बाद, और वो हुआ भी ये कि बारिश लगी हुई थी। मैंने अपनी वीडियो में भी बताया कि जब बारिश होती है तो टीन होते हैं हमारे छत में, हाँ हाँ। तो इतनी आवाज होती है कि बाहर क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चलता है। तो जब उसने शॉप की जब शटर तोड़ा, भड़म भड़म करके 3 बार आवाज हुई, और हमें एक पल के लिए तो ऐसा लगा शायद क्या पता कोई चोर हो। फिर ये भी समझ में आया कि यार अगर चोर होता तो आराम से करता, इतने जोर से तो नहीं मारता। सही बात फिर है। भी मैंने अपने कमरे से शॉप में जाने के लिए एक रास्ता है हमारा, तो मैंने विंडो खोली और मैं शॉप के अंदर घुसा। तो तब तक उसने 3 शॉट में शटर गिरा के और अंदर सूंड डाल के ऐसे सामान चेक कर रहा था। तो उसको जब, अब मैं एकदम सुन हो गया था, हाँ, जब तक वो हो रहा था। उसके बाद जब ऐसे करके आया और उसकी जो सूंड की जो लार होती ना, वो लार मेरे ऊपर ऐसे गिरा। ओहो। और मतलब मैं तो सुन हो गया था कि ये हो क्या रहा है। और जब लार गिरा ना, जब वो ठंडा सा लगा तो एकदम से होश में आया, जैसे बेहोश आदमी के छींटे मारते हैं ना, वही हुआ। तो मैं एकदम से होश में आया और मैंने एकदम लाइट ऑन करी, और लाइट ऑन करके मैंने वो देख लिया कि ये तो हाथी है। मैंने अंदर से शोर मचाया, मैंने बहुत जोर से करा, हाँ हाँ। उदम ही मचा दिया मैंने अंदर। हाँ हाँ। अब वो भी डर गया कि अरे बाप रे, मैं तो सोचा ये तो खाली है पर यहाँ तो बंदा है। हाँ। वो बाहर से चीखा। इतने में जो हमारा डॉग है उसे पता चल गया, उसने हाथी की चीख सुनी, वो एकदम से आया हमारा डॉग और वो उस पे गया, हाथी पे गया। हाँ। तो हाथी ने उसे पकड़ा और उसे जमीन पे पीट दिया। ओहो। उसके 2 पैर क्रैक हो गए थे। अभी तो ठीक, अब तो ओके हो। 2 पैर उसके एक्सीडेंट में टूटे थे, जो 2 पैर जो नहीं टूटे थे वो हाथी तोड़ गया। ओहो, खुश नसीब है हाँ, डॉग। पर फिर भी बहुत तेज भागता है। पर हम लोग उससे, अब हमारे यहाँ पे डॉग रखना बहुत ही रिस्की है, मतलब कंपलसरी है, क्योंकि वो इंडिकेट कर देता कुछ भी आए खतरा। और हमने कई बार नोटिस करा कि जब ज्यादा ही खतरा होता है ना, तो अपने बैक पैर से ना ऐसे किक करता हो, किक करता है। तो उससे यह है कि हाँ कुछ ना कुछ है। और कहते हैं ना, जानवर को पहले पता लग जाता पहले है। पता जाए। और वो जब आता भी है ना, जब कुछ लगता है उसे, तो वो ऐसे सूंघते रहता है, तो उससे पता चल जाता है कि हाँ कुछ है। सवालों का सिलसिला तो चलता ही रहेगा, पर अभी के लिए इस एपिसोड को यहीं खत्म करते हैं। अगर आप इस गांव में रहने वाले लोगों की मदद करना चाहते हैं तो वीरू भैया को जरूर संपर्क करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। जल्द ही 5वें अध्याय के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।